एवरीवन, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली क्लास 8th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 21, जिसकी डेट हमें प्रोवाइड की गई है 4 अक्टूबर 2021। तो आज की जो वर्कशीट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन एंड इट्स डायगोनल। तो आज की वर्कशीट में हम पॉलीगन को क्लासिफिकेट करेंगे और उसके डायगोनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, वी विल लर्न हाउ टू क्लासीफाई द पॉलीगन्स. What are the diagonals of polygons and how we can find out the diagonal of polygon? So dear students, हम लोग polygons को classify करना जानते हैं और हमें बस इस वर्कशीट में हमें क्या जानना है कि diagonals क्या होते हैं polygon के और हम diagonals को कैसे find कर सकते हैं। ठीक है, तो look at the picture. These are the example of polygon. You are already familiar with these shapes. You can observe the side and vertex of the polygon. So the classification of polygon are done on the basis, sides or vertices. For example, polygon have 3 sides and 3 vertices is triangle. अब देखो बच्चों, ये जो यहाँ पे हमें शेप्स दी गई है ना, इसके बारे में यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि ये जो शेप्स हमें दी गई है उनके साथ हम लोग फैमिलियर है, यानी कि हम इन शेप को जानते हैं, है ना। और हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं पॉलीगन के, जैसे पॉलीगन हैव 3 साइड एंड 3 वर्टिसेस, यानी ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होती हैं और वो उसके क्या होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। ये हो गए 3 वर्टिसेस और ये 1 2 3 क्या हो गई इसकी 1 2 3 क्या हो गई इसकी साइड्स। ठीक है, ये है साइड्स ग्रीन कलर वाली, और जो ये पिंक पॉइंट्स है ये क्या है, वर्टिसेस है इसके। ठीक है, ये क्या है, एक ट्राइंगल है। उसी तरीके से हमें एक दूसरा पॉलीगन दे रखा है एग्जाम्पल में, जो है क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड, यानी कि एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी शेप 4 साइड की होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ठीक है, तो इन सब की क्या होती है, 4 साइड होती है और 4 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, पॉलीगन हैव 5 साइड एंड 5 वर्टिसेस आर पेंटागन। और जिस पॉलीगन की 5 साइड होती है और 5 वर्टिसेस होते हैं, ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये है पेंटागन, उसे कहते हैं हम पेंटागन। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, दिस इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव वर्टिकल्स ऑफ ए पॉलीगन। ऐसा देखो एग्जाम्पल में लेते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम ऐसे या फिर ऐसे, ये जो हमने 2 लाइन बीच में खींची है ना, ये है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव वर्टिसेस को, यानी अपोजिट। ये देखो, इस वाले वर्टिसेस को इस वाले वर्टिसेस से ये लाइन अगर जोड़ रही है तो इसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। लुक एट दिस पेंटागन। अब हमें पेंटागन को देखना है। ये देखो, ये एक पेंटागन बनाया हुआ है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक पेंटागन बनाया गया है और यहाँ पे हमें इसके वर्टिसेस दिखाए हैं। तो देखो मैं इसे अलग अलग कलर्स में दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले ये A B C D E, ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। अब इसकी बात करते हैं इसके डायगोनल की। तो ये देखो, ये हो गया एक डायगोनल, फिर ये हो गया दूसरा डायगोनल। ठीक है, अब ये हो गया तीसरा डायगोनल, ये हो गया चौथा डायगोनल और ये हो गया 5वां डायगोनल। आपको समझ में आया कौन कौन से डायगोनल हुए, AD AC EB BD और EC। ठीक है, ये सब क्या है, ये डायगोनल्स हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। साइड्स ऑफ पेंटागन, बाय जॉइनिंग ऑल कॉन्स्टिट्यूटिव वर्टिसेस वी गेट साइड ऑफ पॉलीगन लाइक AB। अब देखो AE क्या है, AB क्या है, ये दोनों क्या है, साइड्स है। AE, इनमें कौन कौन सी साइड है, ये देखो यहाँ पे पढ़ते हैं। पेंटागन की कौन कौन सी साइड है, AB BC CD DE DA, ये सब क्या है, पेंटागन की साइड्स है। और जब डायगोनल की बात करें तो कौन कौन से डायगोनल्स हैं, AC AD BD BE CE। ठीक है, तो ये सब क्या है, डायगोनल्स है। अब हमें नीचे एक टेबल दे रखा है, बहुत अच्छे से हमें समझा रखा है। इस टेबल को आपको क्या करना है, लर्न करना है। इस पूरी टेबल को आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और इसे लर्न कर लीजिएगा। तो इसमें क्या, पहले हमें दिया है ट्रायंगल की साइड कितनी होती है, 3, उसमें डायगोनल एक भी नहीं होते। ठीक है,
क्वाड्रिलेटर 4 साइड का होता है और उसमें डायगोनल 2 होते हैं। पेंटागन में 5 साइड होती है और 5 वर्टिसेस 5 डायगोनल होते हैं। हेक्सागन में 6 साइड होती है और 9 डायगोनल होते हैं। हेप्टागन में 7 साइड होती है और 14 डायगोनल होते हैं। और ऑक्टागन में 8 साइड होती है और 20 डायगोनल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं बहुत इजी क्वेश्चंस जो हमें दिए गए हैं उसे सॉल्व करते हैं। तो क्या क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स एंड डायगोनल्स इन इट, नेम इट साइड एंड डायगोनल 2। तो हमें क्या कहा गया है? पहले क्वेश्चन में हमें दो शेप्स दी गई हैं, स्क्वायर और हेक्सागन, और हमें कहा गया है कि उसे ड्रॉ कीजिए और उसके अंदर डायगोनल्स को दिखाइए और डायगोनल्स के नेम भी बताइए, डायगोनल्स और साइड के। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट में क्या, पहले हमने एक स्क्वायर बना दिया और उसके डायगोनल्स बना दिए और उसे क्या कर दिया? नेमिंग कर दिया, ABCD। ठीक है, अब हमें पहले हम साइड लिखेंगे इसकी। ठीक है, साइड लिखेंगे तो आप फुल फॉर्म में लिखिएगा साइड, मैंने S लिख दिया। तो साइड कौन कौन सी हो जाएगी? AB, BC, CD और DA, ये हो गई साइड। अब आते हैं हमारे डायगोनल पे। ठीक है, तो डायगोनल कौन कौन से हो जाएंगे? डायगोनल 2 है, क्योंकि क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर में कितने वो होते हैं? डायगोनल होते हैं 2 होते हैं। तो कौन कौन से हैं? AC और BD। ठीक है, ये क्या है? डायगोनल है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? हेक्सागन। हेक्सागन, अब यहाँ पे देखो हेक्सागन के कितने हैं? साइड कितने हैं उसके? 6 होते हैं। ऐसे होते हैं कुछ इसकी शेप, देखो ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हो गई उसकी 6 साइड होती है। अब इसके जब हम डायगोनल्स बनाएंगे तो डायगोनल्स कैसे बनेंगे? एक तो ये डायगोनल हो गया, एक ये डायगोनल हो गया, एक ये डायगोनल हो गया। अब यहाँ से एक ऐसा भी डायगोनल जा रहा है, एक ऐसा भी डायगोनल जा रहा है और एक ये ऐसा भी डायगोनल जा रहा है। तो इसमें कितने हैं टोटल डायगोनल? 9 डायगोनल है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, फटाफट से इसका आंसर देखते हैं। तो ये देखो बच्चों, जैसे हमने स्क्वायर का लिखा था, AB, BC, CD और D है। ठीक है, और डायगोनल्स क्या बोले थे? AC और BD। अब हेक्सागन की बात करते हैं, तो हेक्सागन को नीचे देखते हैं। हेक्सागन की साइड कितनी होती है बच्चों? तो हेक्सागन की साइड होती है 6। तो कौन कौन सी होती है? AB, BC, CD, DE, EF और FA। ठीक है, अब उसके आगे यहाँ पे एक FA भी आप लिखेंगे, FA। ठीक है, और डायगोनल्स कौन कौन से होते हैं? तो डायगोनल्स को हम अलग अलग कलर से समझते हैं, तो आपको इजी रहेगा समझने में, है ना। तो पहले देखो, पहले है 1 सेकेंड रुको। पहले है बच्चों AC, पहले है बच्चों AC। यहाँ से देखो AC बन गया। AC के बाद है AD। अब यहाँ से देखो AD बन गया। अब BF, BF यहाँ से बन गया। अब AE और AE यहाँ से बन गया। अब देखो BF, BF हो गया। CF, अब देखो C यहाँ से और यहाँ से F इस तरफ जाएगा। अब E और C को बनाएंगे, तो E और C को यहाँ से बना दिया। और D और B, अब D और B, अब D और B, और उसके बाद लास्ट हम क्या है? F और D। ठीक है, इसमें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न होगी, जब आप खुद बनाओगे ना इसे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो डायगोनल्स कौन कौन से हैं? डायगोनल्स कौन कौन से हैं? AC, AD, BF, AE, CF, EC, DB और FD। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन दी फॉलोइंग फिगर। अब हमें डायगोनल्स बताने हैं, तो देखो किस किस का बताना है? हेक्सागन, पेंटागन, राइट एंगल। तो हेक्सागन के कितने होते हैं? आप इस टेबल में चले जाओ, आपको सिंपल से पता चल जाएगा। देखो हेक्सागन के कितने हैं? इसमें हेक्सागन के डायगोनल होते हैं 9, तो इसके सामने आप क्या लिख दोगे? 9। फिर पेंटागन में कितने होते हैं? तो पेंटागन का देखो यहाँ पे कितना लिखा है? 5, तो इसके आगे आप क्या लिख दोगे? 5। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में कितनी साइड होती है बच्चों? 4 साइड होती है, यानी कि वो क्या है? क्वाड्रिलेटर है, और उसमें डायगोनल कितने होंगे? 2। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। फटाफट से इसे कंप्लीट करके अपनी टीचर को सेंड कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।